सास बहू की दिल छू लेने वाली कहानी। रचना किचन की ओर बढ़ी। मिहिर जल्दी फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। तुम खाना लगाओ रचना, बस मैं यूं गया और यूं आया। खाना परोसते हुए रचना कुछ कहना चाह रही थी, पर हिम्मत न जुटा पाई। खाने की टेबल पर खाना खाते हुए मिहिर कहता है, रचना आज ऑफिस का दिन तुम्हारा कैसा रहा? अच्छा था। तुम्हारा कैसा रहा? अच्छा रहा। थोड़ी देर ऑफिस की बातें करने के बाद टेबल से सामान समेटते हुए रचना हिम्मत करके मिहिर से कहती है, मिहिर क्या तुमने बात की माँ से? रचना समय ही नहीं मिला। तुम खुद ही बताओ, मैं माँ से कैसे करूँ आश्रम की बात? मिहिर इसमें गलत ही क्या है? मुझे लगता है तुम्हें बिना किसी संकोच माँ से बात करनी चाहिए। मैं उनके भले के लिए ही बोल रही हूँ। रचना, मुझे लगता है वो जैसे जीना चाहती हैं उन्हें जीने दो। इस उम्र में अब ये। मिहिर, तुम समझना क्यों नहीं चाहते? रचना, माँ ने जीवन में बहुत कुछ झेला है, अब इस तरह का वाकया वो सहन नहीं कर पाएंगी। मैं तुम्हारी माँ की कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनके भले की ही बात कर रही हूँ। रचना, मैं काफ़ी थक गया हूँ, इस विषय में कल सुबह बात करेंगे। अगली सुबह। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, कैसी हो? गुड मॉर्निंग रचना, मैं अच्छी हूँ। कल रात बहुत दिनों बाद बहुत अच्छी नींद आई। रचना, आज ऑफिस नहीं है क्या? मम्मी जी ऑफिस तो है, मगर आज मैंने छुट्टी ली है। आज मैं पूरा दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम बैठो रचना, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मम्मी जी, आज हम दोनों एक साथ नाश्ता करेंगे और फिर शॉपिंग के लिए जाएंगे। हर्षा अपनी बहू का प्यार और अपनापन देख अपने भाग्य और पूर्व कर्मों के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रही थी। रचना को ससुराल आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, वो पूरे घर में रच बस गई है। हर्षा और रचना दोनों तैयार हुए और निकल पड़े शॉपिंग के लिए। घर लौटने से पहले रचना ने ड्राइवर को गाड़ी आश्रम की ओर लेने को कहा। आश्रम का नाम सुनते ही हर्षा के हाथ पैर फूलने लगे, मन में भय जागृत होने लगा। कहीं रचना ने अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों में फंसा मुझे आश्रम में। मगर हर्षा धैर्य का बांध बांधे बैठी रही। ड्राइवर ने गाड़ी रोका। रचना और हर्षा दोनों गाड़ी से उतरी। सामने बड़ा सा आश्रम था। हर्षा का मन अभी भी उथल पुथल कर रहा था। माँ, इस आश्रम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़े हुए हैं। जब मैं छोटी थी तब दादी माँ मुझे यहाँ अक्सर लाया करती थी। आश्रम के बच्चों और महिलाओं से बात करना और उनके लिए कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ आने से इन्हें एक नई जिंदगी, आशा की नई किरण, विश्वास, अपनेपन का एहसास, कल्पना के कई उड़ान मिलती हैं। जब कभी मन बेचैन और उदास होता है तो मैं यहीं चली आती हूँ। मन को बड़ा सुकून मिलता है। माँ, देखो इन छोटे छोटे बच्चों को, कैसे उम्मीद की नजरें गड़ाए बैठे हैं। मैं और मिहिर ऑफिस के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि आपको हम समय ही नहीं दे पाते। और रही बात घर के कामकाज की, तो उनके लिए नौकर काफ़ी है। आपके आशीर्वाद और भगवान की दुआ से मैं और मिहिर दोनों इतना कमाते हैं कि आपको कभी किसी चीज़ की कमी न होने देंगे। आपको पलकों पर बैठा कर रखना चाहते हैं हम। मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपके अकेलेपन को दूर करने में हम दोनों असमर्थ हैं। आप अक्सर टीवी देखकर समय बिताने की कोशिश करती हैं। जब टीवी से मन उब जाता है तो सोसाइटी के हम उम्र औरतों के साथ जी बहलाने की कोशिश करते हैं। माँ, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो ना रचना, हर्षा कहती है। सोसाइटी की सभी वृद्ध महिलाएं इधर उधर की बातें करती है या फिर सास बहू के किस्से को लेकर चटकारे मारती है। अच्छी खासी बहू बदनाम हो जाती है। आखिर उनकी बहुएं भी किसी की बेटी है। आप मुझे अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती हैं, तो क्यों किसी की निंदा सुनने की पात्र बनी? ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसका सदुपयोग करें। माँ, अगर आप अपना खाली समय यहाँ आकर बिताएंगी तो इन्हें कोई अपना मिल जाएगा और आपका समय भी बीत जाएगा। आपके यहाँ आने से किसी को माँ का स्नेह तो किसी को दादी का दुलार मिलेगा। आप तो पढ़ी लिखी हैं, यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने में मदद कर सकती हैं। जब कभी भी आपको आना होगा तब ड्राइवर आपको छोड़ जाएगा। आपके मन को सुकून मिलेगा। माँ, मेरी बातों का बुरा न मानना। मैंने मिहिर से आपसे इस विषय में बात करने के लिए कहा था, मगर वह संकोचवश कुछ न कह सका।
रचना, कल रात मैंने तुम्हें और मिहिर से बात करते सुना था। तुम्हारी आधी अधूरी बात से मैं काँप गई थी कि मेरे बेटे बहू मुझे आश्रम भेजना चाहते हैं, मगर आज तुम्हारी बात सुन सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मुझे बहू के रूप में साक्षात बेटी मिली है, जो मेरी खुद से भी ज़्यादा चिंता करती है। जो बात मुझसे मेरा बेटा न कह सका, वही बात तुमने कितनी सहज और सरल शब्दों में बयां कर दी। थैंक्स रचना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस पड़ाव को इतनी सुकून के साथ जिया जा सकता है। अपने दुखों को भूलकर हम दूसरों की खुशी का हिस्सा बन सकते हैं, यह विचार कभी मन में आया ही नहीं। हमारी एक मुस्कान किसी के जीवन में रंग भर सकती है, इस बात का आभास आज हुआ। रचना, तुमने मेरे जीवन के इस पड़ाव पर मुझे जीने की नई राह दिखाई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।